इज कोडिंग, इट्स फीचर, इट्स प्लेटफॉर्म एंड हाउ टू डेवलप द फर्स्ट कोड, इसके बारे में आज मैं पूरा डिस्कशन करने वाला हूं। और फिर कल जो है मैं इसके जो डिटेल्स हैं, डिटेल्स कोडिंग के थोड़े डिटेल्स, और इस कोडिंग को हम लोग हार्डवेयर के साथ में कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं उसके बारे में बताऊंगा। सो आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, अपने पेन्स एंड पेपर्स, कॉपी पेन, एवरीथिंग रेडी रख लीजिए। आप अगर आप नोट्स बनाएंगे तो आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट अवर थिंग। इसको हम लोग ध्यान से समझते हैं कि आज कोडिंग जो है वो कैसे हो सकती है। सो लेट मी स्टार्ट विथ व्हाट एग्जैक्टली लैंग्वेज इज, व्हाट इज अ लैंग्वेज, लैंग्वेज क्या होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। हाँ, क्लास का रूल सभी लोग को ध्यान रखना है, यू हैव टू ओपन योर चैट बॉक्स एंड एक्टिवली पार्टिसिपेट थ्रू चैट बॉक्स। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, क्वेरीज, डाउट्स एंड एवरीथिंग, you can write down at chat box. I'll be more than happy to answer that question. I have muted you all because अगर किसी का गलती से माइक्रोफोन ऑन रहता है तो सभी लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, इसलिए अभी मैंने ऑन ऑफ कर रखा है, म्यूट कर रखा है आप सभी लोगों को। जब आपसे मुझे क्वेश्चन पूछना होगा तो मैं आपको अनम्यूट करूंगा। सो अब हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं कि कोडिंग जो है वो एग्जैक्टली होती क्या है। इस चीज को हम लोग को समझना है, उसके बाद में फिर स्टेप बाय स्टेप लेवल पे हम लोग जो है आगे करने की कोशिश करेंगे। तो मैंने आपको कोडिंग के बारे में जो बताना है, 1-2 मिनट में अपना प्रेजेंटेशन खोल लेता हूं, मैं अपनी व्हाइट स्क्रीन शेयर करता हूं। यस, सो आपको मेरी व्हाइट स्क्रीन दिख रही है? अगर दिख रही है तो चैट बॉक्स में लिख के भेजिए यस सर दिख रही है, यस लिख के भेजिए सिर्फ, जिससे मुझे समझ में आएगा कि आपको इजीली विजिबल है। गुड, सभी लोगों को दिख रही है, गुड, तो अच्छी बात है, हम लोग आगे करते हैं। तो अब मैं जो है कोडिंग वाले पार्ट को स्टार्ट कर रहा हूं। तो कोडिंग एग्जैक्टली होती क्या है, पहले इसको देखते हैं। मैंने आपको बताया था डे 1 को, कल भी मैंने बताया था कि कोडिंग वैसे 3 दिन के अंदर कोडिंग के ऊपर मास्टरी करना इज नॉट वेरी सिंपल, but what we'll do is we will go through the concepts of what exactly coding is, and then we'll do the detailed version of it. So देखते हैं हम लोग कोडिंग। तो देखिए हम लोग जो है, अगर मुझे ह्यूमन से ह्यूमन के बीच में कम्युनिकेशन करवाना है, जैसे हम लोग अभी आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो ये जो कम्युनिकेशन होता है ये एक लैंग्वेज के माध्यम से हो पाता है। लैंग्वेज जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं भाषा, है ना। ये मेरा और आपका कम्युनिकेशन हो पा रहा है, मैं हिंदी और इंग्लिश जानता हूं, आप हिंदी और इंग्लिश जानते हैं, इसलिए मेरा और आपका कम्युनिकेशन हो पा रहा है। बट यही कम्युनिकेशन जब मुझे ह्यूमन बीइंग से लेके आपके कंप्यूटर के बीच में करवाना हो, तो मुझे इस टाइप के कम्युनिकेशन के लिए भी किसकी जरूरत पड़ती है, लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है। और उन टाइप की लैंग्वेज को हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। और उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को नॉर्मल टर्म्स जो है उसके अंदर कोडिंग कहा जाता है। कोडिंग मतलब कंप्यूटर की जो कोड है, कंप्यूटर जिस भाषा में बात करता है उस भाषा में हमको उसको बताना पड़ता है। देखिए इस कंप्यूटर और ह्यूमन बीइंग में देखा जाए तो इंटेलिजेंट ज्यादा कौन है, हम ह्यूमन बीइंग है, क्योंकि हमने ही इस कंप्यूटर को बनाया है, ठीक है। ऑल्दो टास्क कॉम्प्लेक्स ज्यादा ये कंप्यूटर कर पाता है, हाँ ठीक है। सो हम दोनों के बीच में जो ये इंटेलिजेंट हम ह्यूमन बीइंग है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि इस वाले केस में तो क्या था कि कोई भी लैंग्वेज सीख सकता था, क्योंकि दोनों ह्यूमन इंटरवेंशन था। बट यहां पे मुझे कंप्यूटर की भाषा समझना पड़ती है, और कंप्यूटर जो है वो बेसिक कोड्स में काम करता है, जिसको हम लोग जनरली बोलते हैं 0 और 1। इसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी ऑल्सो। बाइनरी डिजिट्स को हम लोग, बाइनरी डिजिट जो है वो ये 0 और 1 होते हैं। 0 मतलब इसको हम लोग ऑफ कह सकते हैं, दिस इज अ ऑफ स्टेट, एंड 1 इज अ ऑन स्टेट, 1 इज अ ऑन स्टेट, ठीक है। ये 2 स्टेट में जनरली आपका कंप्यूटर जो है वो काम करता है, कंप्यूटर के कोड्स काम करते हैं, ठीक है। तो मुझे जो है इस इंटरेक्शन करने के लिए, ह्यूमन टू कंप्यूटर इंटरेक्शन करने के लिए कोडिंग की जरूरत पड़ती है। और ये इंटरेक्शन क्यों करना है, मुझे इंटरेक्शन करना है इसलिए क्योंकि मैं कंप्यूटर से कुछ ना कुछ टास्क करवाना चाहता हूं। कंप्यूटर से कहना चाहता हूं कि आपके अंदर में ये कोडिंग या ये जो लॉजिक है ये मैं इसमें फीड कर दूं। जैसे ही मैं वो लॉजिक फीड करूंगा तो वो जब भी किसी तीसरे यूजर से बात करेगा तो वो उस लॉजिक के कनेक्शन में बात करेगा। एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल समझते हैं हम लोग इसका। सबसे बेस्ट एग्जांपल है, हम लोग ने कैलकुलेटर्स यूज करे हैं।
अब कैलकुलेशन का काम जो है हम लोग भी कर सकते हैं, ह्यूमन बीइंग भी कर सकता है और करता है, बट उसके लिए हमने एक डेडिकेटेड डिवाइस बना दी जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कैलकुलेटर कहते हैं। और कैलकुलेटर का क्या काम होता है बेटा? कैलकुलेटर जो है कैलकुलेशन करने का काम होता है। तो उसके अंदर एक कंप्यूटर के उसके अंदर एक छोटा सा कंप्यूटर है, ये एक छोटा सा कंप्यूटर है, और इस कंप्यूटर के अंदर जो है मैंने इंस्ट्रक्शन फीड कर दिए हैं कि यूजर कुछ भी डाले, जो भी नंबर्स डाले उसको उसके हिसाब से कैलकुलेशन करके परफॉर्म करके देना। इससे फायदा क्या होगा? इस टाइप के सिस्टम को बनाने से कंप्यूटर जो है, आप अगर एक कैलकुलेटर को यूज करोगे तो 5+5 करोगे तो वो 100 में से 100 टाइम्स 10 ही बताएगा। या अगर मैंने कोई कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन बोल दिया 275 + 375 बता दिया मैंने, या 275 इंटू 375 बता दिया, तो हो सकता है 10 में से 8 लोग सही बताए, 2 लोग गलत भी बता दे। बट वही कंप्यूटर जो है, अगर उसके अंदर मैंने इंस्ट्रक्शन फीड कर दी है तो वो हमेशा एक जैसे ही इंस्ट्रक्शन, एक जैसा ही आउटपुट देगा, 10 में से 10 बार देगा। मैंने कल आपको बताया था, किसी भी रोबोट को या किसी सिस्टम को कंप्यूटर के अंदर प्रोग्रामिंग करने के लिए हम लोग इसलिए ज्यादा काम करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा काम बार बार हो, हमारा काम लंबे समय तक हो, हमारा काम एक्यूरेसी के साथ में हो, एकदम प्रिसीजन के साथ में हो। और इसीलिए हम लोग कंप्यूटर्स या रिलेटेड चीजें जिसको हम लोग बोलते हैं ऑटोमेटिक डिवाइसेस, रोबोट्स, मशीन्स, इनका यूज करते हैं। एंड उसको हम लोग को ऑटोमेटिकली परफॉर्म करवाना है कोई भी टास्क, तो उसके अंदर हमको लॉजिक फीड करना होगा, और वो लॉजिक जो है वो कोडिंग के माध्यम से हो पाएगा। आई होप आई एम क्लियर। आप लोग को कोडिंग के बारे में समझ में आएगा कि एग्जैक्टली कोडिंग या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है। ठीक है, तो इसका एक छोटा सा पीपीटी है मेरे पास में, इस पीपीटी को आपको मैं शेयर करता हूं जिससे आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आएगा कि एग्जैक्टली क्या है। तो देखिए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग क्या है। तो देखो इसमें फर्स्ट लाइन आपको इसमें से कुछ अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिखते हैं तो आप इसको जो है लिख सकते हैं। व्हाट इज प्रोग्रामिंग? इट इज अ प्रोसेस ऑफ राइटिंग, टेस्टिंग एंड मेंटेनिंग द सोर्स कोड ऑफ अ कंप्यूटर प्रोग्राम। ये एक प्रोसेस है किसी कंप्यूटर के अंदर सोर्स कोड प्रोग्राम, कंप्यूटर का प्रोग्राम बनाने के अंदर राइटिंग, टेस्टिंग और मेंटेनिंग की प्रोसेस को प्रोग्रामिंग कहते हैं। टेलिंग अ कंप्यूटर व्हाट टू डू, हमारा जो कंप्यूटर है वो अपने आप से कुछ नहीं कर पाता, तो हम कंप्यूटर को बताते हैं कि उसको क्या करना है। तो टेलिंग अ कंप्यूटर व्हाट टू डू इज द बेसिक टर्म्स ऑफ प्रोग्रामिंग। ठीक है, आप लोग ये लिखेंगे, अच्छी बात है। मैं आप लोगों से जो है इसके बारे से क्वेश्चन भी पूछने वाला हूं, आज पूछूंगा लास्ट में, नहीं तो कल लास्ट में पूछूंगा, तो इसलिए इसको लिखिए जरूर। आपको ये जिनके लिए फर्स्ट टाइम है उन लोग के लिए तो जरूरी बहुत ज्यादा लिखना है, और इसको आपको बाद में रेफरेंसेस के लिए भी काम में आएगा। सो व्हाई लर्न टू प्रोग्राम, हमें प्रोग्रामिंग क्यों सीखना चाहिए? सो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। फर्स्ट पॉइंट जो है, प्रोग्रामिंग इसलिए सीखना चाहिए क्योंकि इट डेवलप्स लॉजिक एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। हमारे अंदर लॉजिक बनाता है, किसी भी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना, उसको कैसे छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना, और उसको कैसे उसके सॉल्यूशन की तरफ जाना, इसको हम लोग सीखते हैं किसके अंदर? प्रोग्रामिंग के अंदर सीखते हैं। इट इंप्रूव्स द अटेंशन, इंप्रूव्स अटेंशन टू डिटेल्स। हम लोग जो है, हमारा अटेंशन जो है, हम छोटी छोटी चीजों पे लेके जाते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको कैसे करना है, इसको कैसे करना है। छोटी छोटी चीजों के ऊपर अटेंशन लेके हम उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं, और इट इज अ फन एक्टिविटी। हम जब किसी प्रोग्राम को बनाते हैं, कोडिंग करते हैं, तो हम उसके माध्यम से एंड रिजल्ट जनरेट करते हैं। एंड रिजल्ट क्या हो सकते हैं? आप बेसिक कोडिंग करके छोटे से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, आप गेम बना सकते हो, आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट कर सकते हो, आप रोबोट्स के अंदर काम कर सकते हो, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। आप उसके अंदर ड्रोन की प्रोग्रामिंग कर सकते हो, एंड उसको एडवांस लेवल पे ले जाके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रिलेटेड स्टफ, बहुत सारी चीजें इसके अंदर की जा सकती है। ठीक है, सो दिस इज व्हाई वी लर्न कोडिंग। ठीक है, सो बट आई एम नॉट अ गीक। आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर मेरे अंदर तो, मैं तो गीक हुई नहीं। सो अंटिल रिसेंटली प्रोग्रामिंग रिक्वायर्ड नॉलेज ऑफ कॉम्प्लेक्स लैंग्वेजेस। अभी तक इस टाइप की कॉम्प्लेक्स लैंग्वेजेस का नॉलेज चाहिए होता था, आज तक, इसके पहले तक, जिसमें हम लोग को इस टाइप के ये इस टाइप का कोड, ये जो हेलो लिखा हुआ है, हेलो क्लास, हेलो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये सब चीजें लिखना पड़ती थी, तब जाके हमारा कोड जो है लिख पाते थे हम लोग। बट अब जो है हम ये और उसको अल्टीमेटली जो है ये 0101 के इस टाइप के पैटर्न में कन्वर्ट हुआ करता था, बहुत डिफिकल्ट हुआ करता था। आज भी इस टाइप की प्रोग्रामिंग जो है होती है, एडवांस लेवल की प्रोग्रामिंग इसी पे होती है। बट अब जो है, जो अब हम जो सीखने वाले हैं उसमें एनीवन कैन लर्न एंड एनीवन कैन प्रोग्राम। अभी तक की कोडिंग के प्रोसेस
एक टेक्निकल व्यक्ति, एक इंजीनियरिंग लेवल का स्टूडेंट्स या एक ग्रेजुएट लेवल के स्टूडेंट्स को ये सब प्रोग्रामिंग के बारे में बताया जाता था। बट आज आप लोग भी देख रहे हैं कि प्रोग्रामिंग सभी लोग कर सकते हैं। तो उसको, और उसका करने का एक बेसिक तरीका है, ऐसा नहीं कि इसको रटा जाए या इसको बता दिया जाए कि 7 प्रोग्राम है, इसको बना लिया और खत्म, 8वें प्रोग्राम के अंदर आप क्या कर रहे हो समझ में नहीं आएगा। इस चीज को अगर आपको इजीली करना है तो आप जो है उसका एक प्रोसेस है, तरीका है ना। तो हम उसको भी देखेंगे कि कैसे इस तरीके को फॉलो किया जा सकता है ना। अब एनी न्यू टूल्स, जैसे कि हमारे पास में स्क्रैच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अगर आप लोगों में से किसी ने सुना हो तो अच्छी बात है, नहीं भी सुना है तो आपको यह समझ में आएगा कि आजकल स्क्रैच प्रोग्रामिंग जैसी लैंग्वेजेस हमारे पास में अवेलेबल हैं जो कि हमें प्रोग्रामिंग करने में हेल्प करती है। अलाउ एनीवन टू क्रिएट कंप्यूटर प्रोग्राम्स विदाउट लर्निंग कॉम्प्लेक्स सिंटेक्स। हमको इसमें कॉम्प्लेक्स सिंटेक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, लर्न करने की जरूरत नहीं है, हम उसके बिना भी आसानी से प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। इसको हम लोग जो है, इन टाइप की प्रोग्रामिंग को हम लोग ब्लॉक प्रोग्रामिंग कहते हैं। क्या कहते हैं इन टाइप की प्रोग्रामिंग को? ब्लॉक प्रोग्रामिंग। व्हाट इज दिस ब्लॉक प्रोग्रामिंग? ब्लॉक प्रोग्रामिंग जो है इसमें इस टाइप के, जैसे ये दिस इज ब्लॉक 1, ये हमारे पास में एक ब्लॉक है जिसको हम लोग ब्लॉक 1 कह सकते हैं। ये हमारे पास में एक ब्लॉक है जिसको हम लोग ब्लॉक 2 कह सकते हैं। ये जैसे ही मैं ब्लॉक्स को एक दूसरे से जोड़ूंगा तो जोड़ने के साथ में ही मेरा कोड जो है, जैसे ये वाला जो कोड है, ये जो आपको पिछली स्लाइड में दिख रहा था कोड, ये कोड अपने आप बनना चालू हो जाएगा आपके लिए। ये जो कोड है ये आपके साथ में अपने आप बनना चालू हो जाएगा। सो हम लोग को क्या करना है? इन ब्लॉक्स को जोड़ना है। अब इसमें एक चीज ये समझ लीजिए कि आप लोग के लिए अभी आपको क्या शेयर हो रहा है? यस, ठीक है। सो इसके अंदर एक चीज आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि आपको ये जो प्रोग्रामिंग है, ये प्रोग्रामिंग कई सारे लोग बोलते हैं तो बहुत सिंपल है, ये तो हर कोई कर सकता है। यस, सिंपल है, लिखने का तरीका बहुत सिंपल है, बट किसी भी प्रोग्राम को बनाने के लिए आपको उसका लॉजिक क्रिएट करना पड़ता है। व्हाट यू हैव टू डू? यू हैव टू क्रिएट द लॉजिक ऑफ दैट, कि अगर मुझे कोई एप्लीकेशन बनानी है तो उसमें टास्क नंबर 1 पहले होगा, फिर टास्क नंबर 2, फिर टास्क नंबर 3, फिर टास्क नंबर 4, और टास्क 1 और टास्क 3 को कैसे कनेक्ट करेंगे, टास्क 3 और टास्क लेट से 2 को कैसे कनेक्ट करेंगे। ये सभी काम जो है एज अ प्रोग्रामर, या आपको अपने आप को प्रोग्रामर कह सकते हो या एज अ कोडर, आपको ये सब चीजें खुद से डिसाइड करना पड़ेगी कि आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट, जिस भी चीज के लिए आप काम करना चाहते हैं, वो क्या चीज चाहती है जिससे एक दूसरे का कनेक्शन आएगा। तो ये पूरा लॉजिक बिल्डिंग का काम हमें करना है। हमें दिमाग लगाना है कि पहले क्या, बाद में क्या, उसके बाद में क्या, उसके बाद में क्या, और इनका इंटरकनेक्शन कैसे होगा, कौन सा ब्लॉक पहले रहेगा। ब्लॉक तो ढेर सारे आपके पास में, लेट से आपके पास में हंड्रेड्स ऑफ ब्लॉक्स होंगे अवेलेबल, बट कौन सा ब्लॉक किसके साथ में कब कनेक्ट करना, ये हमारा मेन काम है एज अ ह्यूमन बीइंग, और इसीलिए हम लोग इस कोडिंग को सीखेंगे। ठीक है, तो आपको अननेसेसरी जो ये बैकग्राउंड में इस टाइप के कोड हुआ करते थे पहले के जमाने में, जिसमें आपको जो है जो कॉम्प्लेक्स कोडिंग करना पड़ती थी, उसकी जरूरत अब हमको नहीं है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? अगर समझ में आई हो तो आप यस लिख के भेजिए चैट बॉक्स के अंदर, और आगे हम लोग फिर अगला जो है वो काम करते हैं। यस, वेरी गुड। नित्या, आशी, राजवर्धन, आयुष, वेदांश, एवरीबॉडी यस सर लिख के भेजा, वेरी गुड, सब लोग को समझ में आ रहा है। अब आगे हम लोग को जो है वो प्रोग्रामिंग कैसे करनी है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो आप लोग को प्रोग्रामिंग के बारे में बताऊंगा कि कैसे हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे। उसके पहले जो है मैं थोड़ा सा आपको एक लेट से एक डेमो दे देता हूं कि प्रोग्रामिंग एग्जैक्टली होती कैसे है। ठीक है, और उसके स्टेटमेंट्स, उसको हम लोग कैसे देखेंगे, मतलब उस प्रोग्रामिंग को कैसे हम लोग अचीव करेंगे, उसको भी मैं बताने की कोशिश करता हूं। तो देखिए, आप लोग को प्रोग्रामिंग स्टार्ट करनी है, तो स्टार्ट करने के लिए, आवाज आ रही है मेरी? यस। शायद अब मैं अपने को प्रोग्रामिंग स्टार्ट करनी है, तो प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने के लिए आप लोग को क्या क्या चीजें करनी होगी वो मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहला काम जो है हम लोग को करना होगा इसमें कि आपको प्रोग्रामिंग के लिए जो प्लेटफॉर्म है उस पे जाना होगा। प्लेटफॉर्म जो है वो मैं आपको बता देता हूं। प्लेटफॉर्म के लिए हमारे पास में मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स होंगे। कल मैं आपको अलग अलग चीजें कौन कौन सी आप अचीव कर सकते हैं, आगे जाके जब आपको डिटेल्ड में सभी
सभी चीजें सीखना हो कि आपको ऐप डेवलपमेंट, उसके बाद में रोबोट्स और इन सभी चीजों के ना डिटेल में घुस के अंदर तक सभी चीजें करना, तो मैं सभी चीजें बताऊंगा कि कैसे होगा। बट उसके पहले मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं कि आपको कोडिंग स्टार्ट कैसे करनी होगी। तो मेरी स्क्रीन में शेयर करता हूं, इस स्क्रीन के अंदर आप देखिएगा, आपको सबसे पहला काम करना क्या है वो मैं आपको बताता हूं, है ना। मेरी स्क्रीन जो है इसको मैं शेयर करता हूं, तो ये देखिए मेरी स्क्रीन अब आपको दिखने लगी है। मेरा ये जीमेल दिखने लगा है आपको, सॉरी गूगल क्रोम दिखने लगा है। अगर दिख रहा है तो यस लिख के भेजिए। ओके गुड, ठीक है दिख रहा है। मैं देखिए इसके अंदर क्या करना है आप लोग को, आपको एक प्लेटफॉर्म को टाइप करना है। एक चीज ये बता दूं कि ये कोडिंग सीखने के लिए प्लेटफॉर्म अभी हम लोग यूज करेंगे, बट आगे जाके आपको रोबोटिक्स के लिए अलग कुछ प्लेटफॉर्म पे जाना होगा, ऐप डेवलपमेंट के लिए अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर जाना होगा, और गेम डेवलपमेंट के लिए भी आप, तो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में हम लोग जा सकते हैं। बट अभी टू स्टार्ट विथ, टू लर्न हाउ टू कोड, वी हैव टू गो टू दिस प्लेटफॉर्म विच इज स्क्रैच। स्क्रैच जो है ये वर्ल्ड में आज की डेट में कोडिंग करने के लिए एक बहुत प्रोमिनेंट प्लेटफॉर्म है जिसको यूज किया जाता है। तो scratch.mit.edu ये जो है ये एक वेबसाइट है, इस पे आप जाएंगे तो आपको ये पूरी वेबसाइट दिखेगी। अभी मैं जो है आपको एक चीज बताता हूं, इसका पूरा डेमो बताता हूं कि एग्जैक्टली वेबसाइट क्या है, इसको कैसे हमको कोडिंग स्टार्ट करनी है, और कैसे हम लोग इसके अंदर फर्स्ट फ्यू कोड्स बना पाएंगे। अभी मैं आज इस प्लेटफॉर्म का पूरा डेमो दे देता हूं और इसके अंदर के फीचर्स आपको बता देता हूं, और कुछ पहला प्रोग्राम भी बनाने की कोशिश करता हूं। आपका घर पे क्या काम रहेगा कि जो भी मैं एग्जैक्टली प्रोसीजर बता रहा हूं, इन प्रोसीजर को अभी ध्यान से देखो, उसको लिखना है, आपको याद रखने के लिए तो उसको लिख लो, और वैसे के वैसे ही प्रोसीजर आपको इसके बाद में, मेरी क्लास के बाद में आपको अप्लाई करना है। और ये अभी अपनी क्लास खत्म होगी 6 बजे, ठीक है, 5 to 6 आपकी क्लास खत्म होगी। मैं आपको 2 घंटे का समय दूंगा, आई विल गिव यू 2 आवर्स, जिसमें 6 to 8 के बीच में आपको ये काम करना है, इस प्रोसेस को परफॉर्म करना है। और उसके बाद में 8 बजे से लेके 9 बजे तक मैं आपके क्वेश्चन क्वेरीज का सॉल्यूशन दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर। आप आपके क्वेश्चन पूछेंगे, अगर कुछ भी क्वेश्चन क्वेरीज उसमें सेटअप करने में आएगी तो आप आपके क्वेश्चन मेरे से पूछ सकते हैं, या जो भी आपने करा है अगर सक्सेसफुल भी हो गया है तो आपको अपनी चीजें शेयर करना है मेरे उस अपने व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? अगर ये क्लियर है तो यस लिखिए, क्लियर सर, क्लियर, इट इज क्लियर। इसमें आशी गुप्ता ने बोला है कि सर आई हैव अ स्क्रैच ऑफलाइन एडिटर, कैन आई यूज दैट? यस बेटा, बिल्कुल सेम यूज कर सकते हैं। आपके पास में डाउनलोडेड है तो आप ऑनलाइन यूज कर सकते, ऑफलाइन यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। अभी जो है मैं आपको पूरी चीजें एक एक करके बताता हूं कि कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए ये जो scratch.mit.edu जैसे आप खोलेंगे तो यहाँ पे स्टार्ट क्रिएटिंग वाला पॉइंट आएगा, यहाँ पे आपको स्टार्ट क्रिएटिंग पे क्लिक करना है। अभी आप डायरेक्टली यहां पे प्रोग्रामिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, इसके पहले सर आपको डायरेक्टली स्टार्टिंग नहीं करना है, या आपको आपके खुद का पूरा सेटअप जमाना है, तो देखिए आपको क्या करना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। आपको जो है यहां पे ज्वाइन स्क्रैच पे क्लिक करना पड़ेगा। ज्वाइन स्क्रैच के अंदर यहां पे आपको आपका एक यूजर नेम क्रिएट करना होगा। यूजर नेम जो भी आपको क्रिएट करना है, यहां पे एक पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा, 2 पासवर्ड, और उसके बाद में नेक्स्ट करके एंटर करना होगा। आपको आपका जो भी आपका नाम है वो पासवर्ड करके तो आप आपके लॉगिन विंडो में चले जाएंगे। हाँ, एक चीज ये जरूर ध्यान रखिएगा कि जो भी यूजर नेम और पासवर्ड आप लिख रहे हैं उसको याद रखिएगा, जिससे अगली बार जब आप आएंगे तो आप उसको सेम लॉगिन आईडी और पासवर्ड से, यूजर नेम पासवर्ड से आप लॉगिन कर सकते हैं। आप पूछेंगे सर इसका फायदा क्या होगा? फायदा यह होगा कि जो भी आप काम कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली ऑनलाइन सेव हो जाएगा, आपको बार बार उसको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आज मैंने जो भी काम करा, आज मैंने लेट से 2 प्रोजेक्ट बनाए, तो वो हमेशा वहां पे सेव रहेंगे। अगली बार जब आऊंगा तो मैं उनमें एडिट, अपडेट, डिलीट, डिस्ट्रीब्यूट सब काम कर सकता हूं। इवन मैं कोई नया प्रोजेक्ट भी उसमें बना सकता हूं। क्लियर है? तो आपको जब भी आप अभी घर पे करेंगे 6 to 8 के बीच में, तो आपको ज्वाइन स्क्रैच करना होगा यहां पे, और उसके बाद में आप अपने आप लॉगिन हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में यहां पे जब आप जाएंगे तो आपको यहां पे स्टार्ट
उसके बाद में आप अपने आप लॉगिन में चले आएंगे। मैं डायरेक्टली आपको जो है स्टार्ट एडिटिंग, मतलब जो आपका जो प्रोजेक्ट है वो कैसे बनाना है उसके बारे में मैं आपको डिटेल बताता हूं, ठीक है। तो जैसे ही आप खोलेंगे तो कुछ इस टाइप की विंडो आपके सामने अपीयर होगी। ये विंडो जो है ये आपकी डेवलपमेंट विंडो है, यहीं पे ही आपका प्रोग्राम जो है वो बनाया जाएगा, ठीक है। यहां पे ये विंडो है, इसको आप चाहें तो इसको क्लोज कर सकते हैं और यहां पे जो है वो आप आपके कोड को डेवलप करने की कोशिश करेंगे। अब मैं स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक करके सभी चीजें बताता हूं कि ये एग्जैक्टली है क्या, ये कोडिंग प्लेटफॉर्म है क्या, पहली बात। और इसका आगे जाके कई सारे लोगों ने इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा, बट वो जो नॉलेज उनके पास में वो रिफाइन कैसे कर सकते हैं, पहली बात। और इस नॉलेज को आगे जाके, मैंने आपको बताया सिर्फ कोडिंग का नॉलेज बहुत बोरिंग है, बट इस नॉलेज को आगे जाके आप ऐप के फॉर्मेट में, रोबोट्स के फॉर्मेट में और भी मल्टीपल चीजों में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं जिससे ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लिए बने, वो हम लोग को कहीं ना कहीं देखना है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। अब ये जो प्लेटफॉर्म है यहां पे हमको कोडिंग करने का पूरा हमारे पास में, जिसको बोल सकते हैं फीचर्स रहते हैं। यहां पे आप देखेंगे मोशन, लुक्स, ये अलग अलग जो है यहां पे आपके पास में ये ऑप्शंस दिए हुए हैं। साउंड, इवेंट, कंट्रोल, सेंसिंग, ऑपरेटर, वेरिएबल, और ये बहुत सारे अलग अलग दिए हुए। इसमें क्या है, हर एक सेक्शन के अंदर ये एक मल्टीपल सेक्शंस है और अलग अलग कलर्स में दिए हुए। ये जो सेक्शंस हैं, इन सेक्शंस के अंदर आपके पास में मल्टीपल ब्लॉक्स दिए हुए। ये ब्लॉक्स जो हैं, इन ब्लॉक्स को जोड़ के हमको अपना प्रोग्रामिंग करना है। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि हमारी प्रोग्रामिंग जो है वो कौन सी प्रोग्रामिंग है बेटा, हमारी प्रोग्रामिंग है ब्लॉक प्रोग्रामिंग। तो ब्लॉक प्रोग्रामिंग में हमको इन सब टाइप के ब्लॉक्स को समझना आना चाहिए और रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनको जोड़ना आना चाहिए। हम इसको कैसे जोड़ेंगे जिससे कि हमारा काम जो है वो हम लोग कर पाएंगे। क्लियर है मेरी बात? तो इस चीज को हम लोग को करना है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स ने कुछ चैट बॉक्स पे लिख के भेजा है मुझे, यस सर आई हैव स्टडीड इन, यस आई हैव स्टडीड समथिंग इन क्लास, यस वेरी गुड। आयुष प्लीज रिपीट। बेटा थोड़ा ध्यान से समझो, मैं एक बार वापस, अभी मैंने कुछ भी ज्यादा कुछ नहीं बताया, एक बार थोड़ा सा वापस रिपीट करता हूं, ध्यान से समझना। ये प्लेटफॉर्म जो है हमारा, ये प्लेटफॉर्म स्क्रैच प्रोग्रामिंग जो है ये कहीं ना कहीं ब्लॉक बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ब्लॉक बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब इसके अंदर मल्टीपल ब्लॉक्स को हम लोग जोड़ते हैं, अलग अलग ब्लॉक्स को जोड़ेंगे और कोड जो है या प्रोग्राम जो है वो अपने आप आपका तैयार होता जाएगा। कोड और प्रोग्राम आपका अपने आप क्रिएट होते जाएगा। आप जब रोबोटिक्स की प्रोग्रामिंग करेंगे, मैं आपको उसका एक बेसिक डेमो कल देने वाला हूं कि रोबोट्स की प्रोग्रामिंग कैसे होती है, उसको कैसे करा जाता है। ऑल्दो जब मेरे यहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं तो वो साल भर तक इसी टाइप की चीजों के ऊपर कंटिन्यूअसली काम करते हैं, तब जाके वो बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स जो है वो बना पाते हैं, आइडियाज को रियलिटी में इंप्लीमेंट कर पाते हैं। बट फिर भी मैंने आपको जैसे कमिटमेंट दिया है कि कल की क्लास में मैं आपको एक डेमो दूंगा कि कल इस कोडिंग को कैसे हम लोग रोबोटिक्स के अंदर भी यूज कर सकते हैं और वो कोड अपने आप कैसे कोड को जनरेट करता है। अभी मैं चाहूंगा तो आपको होगा तो डेमो दिखाऊंगा। तो कोड जो है इन टाइप के ब्लॉक्स को जोड़ के हमारा कोड और प्रोग्राम जो है वो बनाया जाता है, ठीक है। इसमें हेमांग ने क्वेश्चन पूछा है कि कल के ऊपर के क्वेश्चन पूछा है। हेमांग मैं आपके इस क्वेश्चन का जवाब आखिरी में दूंगा, मुझे याद दिलाना, मैं आपके इस क्वेश्चन का जवाब दूंगा। अभी थोड़ा सा अपन ब्लॉक बेस्ड प्रोग्रामिंग पे थोड़ा फोकस करते हैं एंड देन फिर हम लोग जो है आज का, अगर हमारा ये सिस्टम सही रहा तो फिर हम लोग कल जो है वो रोबोट्स वाले पार्ट में भी आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो इतनी बात मुझे लगता है समझ में आई होगी। तो ये हमारे पास में अलग अलग जो है ब्लॉक्स हैं, अलग अलग सेक्शंस है हमारे पास में। ये हमारे पास में लुक्स हो गया, ये साउंड हो गया, ये इवेंट्स हो गए, इनके एक एक करके हम लोग फीचर समझेंगे कि वो कैसे होता है, ठीक है। अब ये वाला जो सेक्शन है ये हमारा लेफ्ट हो गया। इन लेफ्ट वाले पे क्लिक करने पे इनसे संबंधित ब्लॉक्स हमारे सामने अवेलेबल हो जाएंगे। जैसे ये पर्पल कलर का है तो पर्पल कलर के जितने ब्लॉक्स हमारे सामने आ गए। इवेंट से तो इवेंट के येलो कलर के ब्लॉक्स हमारे सामने आ गए। तो इसी चीज को हमको ध्यान रखना है। अब ये जो बीच वाला सेक्शन दिख रहा है आपको, ये जो सेक्शन है ये हमारा कोड डेवलपमेंट सेक्शन है या ब्लॉक कनेक्शन सेक्शन है। यहां पे हम ब्लॉक्स को कनेक्ट करेंगे। ये सेक्शन जो है यहां पे हम क्या करते हैं, ब्लॉक्स को कनेक्ट करते हैं और यही ब्लॉक्स जब कनेक्ट होते हैं तो हमारा लॉजिक जो है वो क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है। लॉजिक क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है। अभी मैं इसका एक डेमो भी आपको देख के बताऊंगा कि कैसे हम लोग लॉजिक क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल है,
इसके अंदर एकमात्र चीज जो है, जो इंपॉर्टेंट है और आपको ध्यान देनी है, वो है आपका परफेक्ट अटेंशन। आप अगर ध्यान से समझोगे तो आप लोग को समझ में आएगा, ठीक है। तो यहां पे आप आपकी ब्लॉक कनेक्शन जो है, इसको हम लोग ब्लॉक कनेक्ट बोल सकते हैं। आई थिंक इट इज कॉल्ड वर्किंग, यस बेटा, ये वर्किंग स्पेस जो है, बट मैं वर्किंग स्पेस ज्यादा वर्ड यूज करूंगा। हर लोग जो है ये ज्यादा टेक्निकल वर्ड जो लोग यूज करते हैं ना, तो ज्यादा समझ में नहीं आता है। मैं आपको वो टर्म्स बताने की कोशिश कर रहा हूं जिससे आपको कोडिंग आसानी से आसान भाषा में समझ में आए, है ना। तो आप इसको टेक्निकल भाषा में वर्किंग स्पेस भी बोल सकते हो, और भी बहुत सारे नाम है। बट इसके अंदर अल्टीमेटली हम करते क्या है, हम जो है ब्लॉक्स को कनेक्ट करते हैं जिससे हमारा लॉजिक जो है वो क्रिएट होता है, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखने की जरूरत है। दिस इज ब्लॉक कनेक्शन एरिया। अब इसके बाद में जो हम काम कर रहे हैं, जो वर्किंग स्पेस में हम काम कर रहे हैं, उसका रिजल्ट जो है, उसका जो आउटपुट है, वो हमें यहां पे देखने को मिलता है। जो भी हम लॉजिक बना रहे हैं, वो लॉजिक्स हम लोग यहां पे चला के देख सकते हैं, जो भी हम लोग कर रहे हैं। और ये जो आपको आउटपुट दिख रहा है, इसमें ये जो है, ये आपके पास में एक कैरेक्टर है। मतलब कैरेक्टर क्या है, एक कैरेक्टर ये समझ लो, जैसे कि इसको हम लोग टेक्निकल भाषा में स्पिरिट भी कहते हैं, टेक्निकल भाषा में इसको स्पिरिट भी कहते हैं। व्हाट इज दिस कैरेक्टर? मैं इसको बहुत सरल शब्दों में आपको बताने की कोशिश करता हूं। जो भी कोड मुझे परफॉर्म करना है, जैसे कि मैं कोडिंग सीख रहा हूं और मुझे कोडिंग के अंदर कोई चीज को बार बार परफॉर्म करना है, तो बार बार परफॉर्म करने के लिए यहां पे कोई ना कोई ब्लॉक्स आपके पास में अवेलेबल होंगे। उन ब्लॉक्स को मैं यहां पे कला के कनेक्ट करूंगा, और जैसे मैं कनेक्ट करूंगा तो वो उसका आउटपुट जो है मुझे इस कैरेक्टर के ऊपर दिखेगा। लेट से मुझे 10 कदम चलवाना है, 10 कदम मतलब कोई ना कोई चीज को बार बार करना हो गया। अब बार बार करने के लिए मैं जो उसके लिए लॉजिक या कोड यहां पे लेके आऊंगा आपके पास में, वो कोड जो है वो अल्टीमेटली क्या है, इस स्पिरिट के ऊपर जो है वो आपको काम करते हुए दिखेगा। क्लियर है मेरी बात? तो यहां पे ये जो कैरेक्टर है, इसके ऊपर आपको चेंजेस होते हुए दिखेंगे, ठीक है। आप ये स्पिरिट जो है, जैसे ये जो है एक कैट के रूप में आप इसको देख पा रहे हैं, और भी अलग अलग टाइप के आपके पास में स्पिरिट्स हैं, वो कैसे लेके आते हैं, उसको कैसे यहां पे डाला जाता है, उन सभी चीजों के बारे में मैं आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बताते जाऊंगा। अभी जैसा मैं बताते जा रहा हूं उसको वैसा के वैसा लिख लीजिए। अगर आप चाहें, एक चीज और, अगर आप चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, ये जो पूरी स्क्रीन मेरी दिख रही है आपको अभी, इस स्क्रीन का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको बाद में भी याद रहेगा कि कैसे हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो यहां पे ब्लॉक्स को कनेक्ट करना है, यहां पे हम आउटपुट देखेंगे। ये वो कैरेक्टर है, जो भी हम काम करवाने के लॉजिक लिखेंगे, वो इस स्पिरिट के माध्यम से परफॉर्म होगा। क्लियर है मेरी बात? और इसके अंदर जो है पीछे, इसके अंदर ये जो इस कैट के पीछे जो दिख रहा है, इसको हम लोग बैकग्राउंड बोलते हैं। अभी बैकग्राउंड जो है वो कुछ भी बैकग्राउंड नहीं है, या हम इसको व्हाइट बैकग्राउंड कह सकते हैं, इसमें व्हाइट बैकग्राउंड कह सकते हैं। इसको हम बैकग्राउंड को चेंज करके इसके अलग अलग सिचुएशंस क्रिएट कर सकते हैं, अलग अलग सिनेरियोस क्रिएट कर सकते हैं। इस टाइप से हम लोग अगर मुझे कोई गेम बनाना है, कोई मूवमेंट करवाना है, वो सभी चीजें जो है वो एक एक करके यहां पे हम कर पाएंगे। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? अगर ये क्लियर है तो क्लियर लिखिए, और साथ में ये भी लिखिए कि क्लियर एंड इंटरेस्टिंग। अगर अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो लिखिए क्लियर एंड इंटरेस्टिंग सभी लोग प्लीज। और अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा, इस चीज से संबंधित कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं आपको जो है इसके बारे में और भी आप आपके डाउट्स क्लियर पूछेंगे तो मैं आपको उसको भी क्लियर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। यस, वेरी गुड। आशी, हेमांग, राजवर्धन, लावण्या, आयुष, यस एवरीबॉडी क्लियर एंड अंडरस्टैंडिंग, वेरी गुड। सभी लोग को समझ में आ रहा है, अच्छी बात है। अब इसको अपन थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं कि कैसे हम लोग जो है अपने कोड को या अपने लॉजिक को जो है वो क्रिएट कर पाएंगे। अब इसके साथ में एक चीज और देखिएगा, यहां पे हम लोग जो है अगर मैं देखूं तो इसको मैं अपने ड्राइंग्स को क्लियर करता हूं। जो मेरा स्पिरिट है, जो मैंने आपको बताया था, ये मेरा स्पिरिट है। इस स्पिरिट के ऊपर मुझे कुछ काम करना है, इसको मुझे कॉस्ट्यूम्स मतलब पहनाना है, या इसके अंदर कोई चेंजेस करने हैं, तो वो चेंजेस मैं यहां पे कर सकता हूं। लेट से जैसे मान लो इसके हाथ जो है, ये 2 हाथ है इसके, इन दोनों हाथ को मुझे ग्रीन करना है, तो मैं इस पे क्लिक करूंगा। यहां पे येलो कलर है, मैं इस येलो को यहां पे चेंज करके ग्रीन कर दूंगा, देखो ये ग्रीन हो गया।
यहां पे मैंने इसके हाथ को चेंज करा और इसको मैंने ग्रीन कर दिया, तो ये ग्रीन हो गया। तो आप आपकी स्पिरिट को अपने हिसाब से थोड़े बहुत चेंजेस भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आप इसको फ्लिप कर सकते हैं, तो कोई उल्टा हो गया, इसको उल्टा करना चाहे तो ऐसा ये उल्टा हो गया, इसको ऐसा। तो आप इसकी पोजीशंस जो है वो अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, इसको कॉस्ट्यूम्स के अंदर इस पे काम कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा थर्ड सेक्शन जो है वो है आपका साउंड। मतलब आप जो भी सिनेरियोस क्रिएट करेंगे, जो भी कोड क्रिएट करेंगे ब्लॉक प्रोग्रामिंग के माध्यम से, उसके अंदर आप साउंड्स भी क्रिएट कर सकते हो, साउंड भी लगा सकते हो। जैसे अभी मैंने ये एक साउंड प्ले करने की कोशिश करी, आपको शायद साउंड आया नहीं होगा, मैं अपनी साउंड भी इससे शेयर, जैसे मैं अब इसको प्ले करूं, देखो इसके अंदर ये माउस, ये जो आपकी कैट है उसकी आवाज आ रही, देखो है ना, जैसे ही मैंने इसको प्ले करा तो उसकी आवाज आ रही। अब इसके अंदर मैं बहुत सारे अलग अलग साउंड्स भी लेके आ सकता हूं। जैसे कि मुझे मान लीजिए कोई साउंड लेके आना है, तो मैं अलग अलग टाइप के साउंड भी ले, हाँ सबसे पहले काम करते हैं, अगर मुझे इस स्पिरिट को चेंज करना है, मतलब मुझे एक कैट नहीं चाहिए, इसके अलावा कोई चीज चाहिए, तो मैं यहां पे जाऊंगा और यहां पे उस पर क्लिक कर, राइट हैंड साइड में, वापिस बताता हूं किसने नहीं देखा हो तो ये राइट हैंड साइड में देखो, यहाँ पे चूज अ स्पिरिट करके एक ऑप्शन आ रहा है। इसके ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो आपके पास में मल्टीपल स्पिरिट सामने आ जाएगी। देखो बहुत सारे स्पिरिट आ गए, बेसबॉल आ गया, बिल्डिंग्स आ गई, बॉल आ गया, है ना, फिर उसके बाद में डांसिंग वाला आ गया, ये इस टाइप से, ये कैट जो है इस टाइप से रन होगी, डांसिंग वाला इस टाइप से होगा, है ना। अलग अलग आपके पास में ढेर सारी स्पिरिट्स, आप इसमें ढूंढने जाएंगे तो आपको खूब सारी स्पिरिट्स मिल जाएगी। लेट से अभी जो है मुझे एक ऐसी स्पिरिट चाहिए कि एग्जांपल आपको मैं बोलूं क्या चाहिए मुझे, ये डांस कर रही है ना, ठीक है, मुझे ये भी नहीं चाहिए, मुझे नमस्ते वाला भी नहीं, वॉकिंग, ठीक है, ये वॉकिंग वाला चाहिए, ठीक है। तो ये मैं वॉकिंग वाले पे क्लिक करूंगा तो देखो ये जो है ये वॉकिंग वाला स्पिरिट मेरे सामने यहाँ पे आके अवेलेबल हो गया। इसको मैं यहाँ से इधर उधर राइट हैंड भी, राइट लेफ्ट भी कर सकता हूँ अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब अगर आप चाहते हो कि आपको ये पुरानी वाली स्पिरिट को हटाना है, तो आप नीचे यहाँ पे स्पिरिट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको डिलीट कर देंगे, तो वो पुरानी वाली स्पिरिट जो है वो आपके वहां से हट जाएगी। क्लियर है मेरी बात? तो एक चीज समझ में आया कि स्पिरिट क्या होती है, ये वो ऑब्जेक्ट होता है जो कि हम अपने एनवायरनमेंट में, जिसके लिए, एग्जांपल इसको हिंदी में ये समझ लो, जिसके लिए हम कोडिंग करना चाहते हैं, है ना, वो कोडिंग जो है, जो भी हम कोड करेंगे वो अप्लाई इस स्पिरिट के ऊपर अप्लाई होगा। इतना, ये बहुत सिंपल सरल शब्दों में मैं आपको बता दूं, ठीक है। तो ये हमारी स्पिरिट यहां से चेंज करके देख सकते हैं आप, जब आप खुद से करेंगे तो इसको आप साथ साथ में करते जाइएगा। अब अभी जो हमारा बैकग्राउंड है वो यहां पे व्हाइट कलर का है ना, या सिंपल बैकग्राउंड है। अगर मुझे इस बैकग्राउंड को चेंज करना है तो मैं यहाँ पे राइट हैंड साइड में सबसे नीचे जो है वो मैं क्लिक करूंगा, तो मेरे पास में देखिए अलग अलग टाइप के बैकग्राउंड आ गए, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि मैं वो जो लड़की है जो वॉकिंग कर रही है, उसको मैं चाहता हूं कि कोई ऐसे एटमॉस्फेयर में उसको वॉक करवाऊं जहां पे ऐसा रियलिस्टिक दिखे। तो मैं चाहता हूं कि जैसे मान लो नाइट सिटी में मुझे इसको वॉकिंग करवानी है, नाइट सिटी में वॉकिंग करवानी है, या मुझे प्ले फील्ड पे वॉक करवाना, तो जैसे मैं इस प्ले फील्ड को सिलेक्ट करूंगा, देखो ये लड़की जो है ये प्ले फील्ड के ऊपर आ गई। अब मैं इसको यहाँ पे वॉक करवाना है, तो उस वॉकिंग करवाने के लिए फिर मैं इसको कोड लिखूंगा, इसके अंदर कोड क्या लिखूंगा वो एक एक करके अपन डिस्कशन करेंगे। बट यहां तक की चीजें जो है वो समझ में आ रही है? अगर पूरी चीजें अच्छे से समझ में आ रही है, कोई भी डाउट हो तो डाउट मेरे से पूछो, और अगर समझ में आ रही है तो लिख के भेजो यस सर आई अंडरस्टैंड फुली, है ना, ऐसा करके लिखिए जरा, यस सर आई अंडरस्टैंड, ऐसा करके लिख दीजिए अगर आपको पूरा समझ में अच्छे से आ रहा है तो, ठीक है। तो इस टाइप से हम यहाँ पे बैकग्राउंड जो है वो पूरा सेट कर सकते हैं। वेरी गुड, आयुष, पलाश, लावण्या, एवरीबडी सेइंग यस सर आई अंडरस्टैंड, वेरी गुड, नित्या, हेमांग, राजवर्धन, एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग, वेरी गुड, अच्छी बात है। अब मेरे को ऐसी बैच बहुत पसंद है पढ़ाना जो कि कॉन्सेंट्रेट होके पढ़ती है और एक बार में सभी चीजें समझ में आती है। ऐसे स्टूडेंट्स कम मिलते हैं, बट बहुत अच्छी बात है, सभी लोग को एक साथ अच्छे से समझ में आ रहा है। बट ये इसका ये मतलब नहीं है कि आप आपके डाउट नहीं पूछेंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कोई परेशानी नहीं है, मैं एक चीज को 5 टाइम्स भी रिपीट करने को तैयार हूं, बट इंटेंशन ये है कि हम इसमें पूरा अच्छे से समझें, ठीक है।
तो ये चीज है, ये हम लोग देखते हैं। तो अब इसके अंदर देखो बेटा, ये हमारा बैकग्राउंड आ गया और ये हमारी स्पिरिट आ गई। अब इस स्पिरिट को मान लो मुझे थोड़ा छोटा करना है, तो स्पिरिट पे जाना है, छोटा करना है, तो मैं क्या कर सकता हूं, वापिस अपने उस पे जाऊंगा और यहाँ पे जो है इसके स्पिरिट, इसको इसके कपड़े वपड़े चेंज करना है, कुछ चीजें चेंज करना है, तो मैं यहां से इसके ऊपर कर सकता हूं, है ना। ये सभी चीजें यहां से पूरी की पूरी आपके पास में हो सकती है। अब इसका ये तो हो गया हमारे पास में। अब इसके अंदर मुझे कोई साउंड या कोई एक्स्ट्रा एडिशन करना है, इसके अंदर साउंड या इस टाइप की कोई चीज डालना है, तो मैं साउंड भी इसके अंदर अपडेट कर सकता हूं। वो मैं आपको बताता हूं वो हम लोग कैसे करेंगे, और उसके बाद में इसको हम लोग कैसे चलवाएंगे वो हम लोग को देखना है, ठीक है। तो एक चीज हम लोग देखते हैं कि इसको हम लोग को लेफ्ट से अभी ये जो आपकी स्पिरिट है ये लेफ्ट हैंड साइड में है, मुझे इसको वॉक करवा के यहां तक लेके आना, राइट हैंड साइड तक लेके आना है, राइट हैंड साइड तक लेके आना है, और फिर वापिस इसको यहां तक लेके आना है। मेरा प्रोग्राम समझना, मैं प्रोग्राम क्या बनाना चाहता हूं, मैं ये जो स्पिरिट है, ये जो भी बॉय है या गर्ल जो भी है, इस बॉय को मैं या गर्ल को जो भी है, इस स्पिरिट को मैं यहां से यहां तक वॉक करवाना चाहता हूं, वो यहां तक आए और वापिस रिपीट होके वापिस यहां तक आए, जो उसकी इनिशियल पोजीशन है वहां तक जाए। क्लियर है, इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो इस प्रोजेक्ट को हम लोग, इस प्रोग्राम को हम लोग कैसे बनाएंगे वो हम लोग देखते हैं। क्लियर। अब हम लोग देखते हैं इसको कैसे बनाना है। तो देखते हैं हम लोग कि देखिए इसके अंदर हम लोग को सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हम लोग को करनी है वो ये कि इस स्पिरिट को हम लोग को मूव करवाना है, और उस मूव करवाने के लिए हमारे पास में अलग अलग ब्लॉक्स हैं। तो देखो मुझे मूव करवाना है, तो उसके लिए मेरे पास में लेफ्ट हैंड साइड में एक सेक्शन है जिसका नाम है मोशन। दिख रहा है मोशन आप लोग को? ये मोशन जो है, ये मोशन मुझे हेल्प करेगा इसको मूवमेंट करवाने के लिए, ठीक है। तो मैं कैसे इसको मूवमेंट करवाऊंगा, तो लेट से मैं यहां पे इस मूव, देखो ये सबसे पहला ब्लॉक दिख रहा है, मूव 10 स्टेप्स दिख रहा है, मूव 10 स्टेप्स दिख रहा है आपको। तो ये मूव 10 स्टेप्स नाम का एक ब्लॉक लेके आता हूं मैं, ठीक है। इस मूव 10 स्टेप्स नाम के ब्लॉक को जैसे मैं एक बार क्लिक करूंगा, देखो ये देखो आगे बढ़ रहा है, जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूं तो ये देखो आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो मूव 10 स्टेप्स, जो ये मूव जो है ये आपको अल्टीमेटली जो है वो आपके जो भी स्पिरिट है उसको मूव करवाने में काम आता है, ठीक है। अब इसको मूव कैसे करवाएंगे हम लोग और कैसे ये पूरा पहुंचेगा, कैसे चलेगा, तो इसको एक काम करते हैं। अब मुझे क्या करना है, इसके साथ में ये इस वापिस में अपने पीपीटी शेयरिंग पे आता हूं जिससे आपको थोड़ा सा समझ में आएगा कि जो स्टेटमेंट्स हैं वो क्या होते हैं इसके अंदर। मेरी ये वाली पीपीटी अभी दिख रही है, स्टेटमेंट्स के अंदर जो मैंने स्टेटमेंट्स वाला पीपीटी बना रखा है, इसको मैं बताता हूं कि ये एग्जैक्टली लॉजिक कैसे क्रिएट किए जाते हैं। एक तो हो गए ब्लॉक, बट ब्लॉक के साथ में आपको लॉजिक्स भी क्रिएट करने पड़ेंगे जिसको हम लोग मल्टीपल फीचर्स के माध्यम से अचीव कर पाएंगे। तो उसमें से एक चीज जो है वो आपको ध्यान रखनी है, वो है फर्स्ट चीज जो देखना है वो स्टेटमेंट। इन प्रोग्रामिंग अ स्टेटमेंट इज सिंपली अ डायरेक्टिव दैट टेल्स द कंप्यूटर टू डू समथिंग। जैसे अभी मैंने क्या लिखा था, एक ब्लॉक लेके आया था, वो क्या था, एक स्टेटमेंट था, और वो स्टेटमेंट क्या कर रहा है, वो स्टेटमेंट कंप्यूटर को बता रहा है कि उसको क्या करना है, ठीक है। तो मैंने एक स्टेटमेंट लेके आया था, मूव 10 स्टेप्स, तो ये क्या था, एक स्टेटमेंट था, ठीक है। थिंक ऑफ इट एज अ कमांड और एज एन इंस्ट्रक्शन। मैं एक इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं कंप्यूटर को और वो कंप्यूटर उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहा है। इन स्क्रैच टाइप की प्रोग्रामिंग, या मैं इसको स्क्रैच एक प्लेटफॉर्म, चूंकि हम लोग आगे जाके जब आपको एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट करना है, रोबोटिक्स करना है, इन सभी चीजों को डिटेल में जब करना होगा तो अकेला स्क्रैच काम नहीं आएगा, उसके अंदर अलग अलग प्लेटफॉर्म काम आएंगे। तो उसके अंदर अगर मुझे समझना है तो मैं इसको नॉर्मल भाषा में बोल सकता हूं, इन ब्लॉक प्रोग्रामिंग, इसको मैं ऐसा बोल सकता हूं, इन ब्लॉक प्रोग्रामिंग एनी ब्लॉक हुज लेबल रीड्स लाइक अ कमांड इज अ स्टेटमेंट। जैसे आपने क्या लिखा, से हेलो, तो ये क्या है, एक स्टेटमेंट है। आपने बोला वेट 1 सेकेंड, ये भी एक स्टेटमेंट है। हमने बोला था मूव 10 स्टेप्स, ये भी एक स्टेटमेंट है। फिर मैंने बोला प्ले साउंड, ये भी एक स्टेटमेंट है। तो ऐसी स्टेटमेंट जो भी कोई कमांड के रूप में ऐसा दिख रहा है कि आप उसको एज अ कमांड देख रहे हो, वो आपका क्या कहलाएगा, हमेशा क्या कहलाएगा, एक स्टेटमेंट कहलाएगा।
आई होप इट इज क्लियर टू एवरीबडी। अगर ये क्लियर है तो चैट बॉक्स में लिखिए क्लियर, आई अंडरस्टैंड, क्लियर लिखिए सर। अब मैं आगे बढ़ता हूं इसके ऊपर। वेरी गुड। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट चीज जो इसके अंदर देखना है वो है हमारे बुलियन स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। बुलियन स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, वेरी गुड। सो बुलियन स्टेटमेंट्स देखिए क्या होते हैं। समटाइम्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने आ रहा हूं, आप चाहें तो इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। बुलियन स्टेटमेंट्स के बारे में अपनी भाषा में, हिंदी में लिखना तो हिंदी में लिख लीजिए, इंग्लिश में लिखना लिख लीजिए, एज इट इज, भले ही नहीं लिखना हो चलेगा। बुलियन एक्सप्रेशन क्या होते हैं देखेंगे हम लोग। तो बुलियन एक्सप्रेशन, sometimes you only want a statement to be executed under a condition. Such condition are defined in terms of boolean. मतलब बुलियन एक्सप्रेशन ये होता है कि किसी कंडीशन के आधार पे चलने वाले स्टेटमेंट्स, उसको हम लोग बुलियन स्टेटमेंट बोलते हैं। क्या होता है देखना बेटा, जैसे कि सर अगर इंटरनेट चालू रहेगा तो हमारी क्लास होगी, और अगर इंटरनेट चालू नहीं होगा तो हमारी क्लास नहीं हो पाएगी। सर अगर बारिश होगी तो मैं आज जो है प्लेग्राउंड पे नहीं जाऊंगा, और अगर बारिश नहीं होगी तो मैं प्लेग्राउंड पे जाऊंगा। तो ये बारिश होना क्या है, बारिश होना एक कंडीशन है, और उस कंडीशन के हिसाब से आप क्या कर रहे हो, कुछ ना कुछ डिसीजन ले रहे हो कि हां या तो ना, जाना है या तो नहीं जाना है। इन प्रोग्रामिंग द बुलियन एक्सप्रेशन इज एन एक्सप्रेशन दैट इज आइदर ट्रू और फॉल्स। मैंने यही बताया आपको अभी, या तो है या तो नहीं है, दो ही चीज हो सकती है। अगर जाना है तो है, नहीं तो नहीं जाना है। तो इस टाइप की सिचुएशन हमको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर में भी आने को मिलेगी, और उसको हम लोग जो है यहां पे क्या कहते हैं बेटा, बुलियन कहते हैं। घबराने की जरूरत नहीं, कोई बड़ा नाम नहीं है, ये बुलियन सिंपल है। यहां पे आप ये समझ लो इसको सिंपल भाषा में, दिस इज ट्रू और फॉल्स, ये दो टाइप के स्टेटमेंट जो है ये यहां पे कंसिडर होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा सा इसी चीज को आगे लेके जाते हैं हम लोग। अब बुलियन इंस्ट्रक्शन के अंदर देखो, इसके अंदर अब बुलियन के अंदर अपन इसको मैं क्लियर कर देता हूं। वन सच ब्लॉक इज, जैसे आपने एक इसके अंदर एक ब्लॉक आपको मिलेगा, स्क्रैच प्रोग्रामिंग के अंदर ही एक ब्लॉक मिलेगा जिसमें आपको मिलेगा माउस डाउन। अब माउस डाउन जो है ये ब्लॉक दो ही वैल्यू दे सकता है, माउस डाउन हुआ या तो नहीं, मतलब माउस डाउन जो है या तो वो ट्रू होगा, मतलब माउस डाउन एक्चुअल में हुआ, या फॉल्स होगा अगर माउस नहीं हिला तो। एग्जांपल इसको और सिंपल तरीके में ले, मैंने इसको हिंदी में बोल दिया, मैंने बोल दिया यहां से, जिसको बोल सकता हूं खेलना, मैंने एक हिंदी में वर्ड यूज करा खेलना। ठीक है, अब खेलने के दो टाइम हो सकते हैं, या तो ट्रू, या तो मैं खेला हूंगा, या नहीं तो फॉल्स, नहीं तो नहीं खेला हूंगा। तो इस टाइप के ब्लॉक जिसमें सिर्फ दो ही स्टेटमेंट हो, दो ही रिजल्ट हो सकते हैं, उस टाइप के ब्लॉक्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं, बुलियन एक्सप्रेशन। देखो अनदर, देखो इसके अंदर क्या होगा, ये अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ये लेस देन का साइन है। देखो यहां पे अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे यहां पे, तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, लेस देन का साइन है। लेस देन मतलब A इज लेस देन B, मतलब ऐसा भी बोल सकता हूं, क्या 7 लेस देन 9 है क्या, तो अभी तो है, तो इसका इसका आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू। बट अगर मैं ऐसा लिख दूं यहां पे 11 लेस देन 9, तो क्या 11 लेस देन 9 है, नहीं है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स। ठीक है, जब कोई सिचुएशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो वो आपको ट्रू आउटपुट देगा, और अगर नहीं होगी तो फॉल्स होगा। इस फॉल्स को हम लोग 0 भी बोल सकते हैं, और ट्रू को हम लोग 1 भी बोल सकते हैं, एज सिंपल एज दिस। क्लियर है, तो इस टाइप के स्टेटमेंट्स को जो है हम लोग बुलियन एक्सप्रेशन कहते हैं, जिसमें दो ही स्टेट हो, 0 या तो 1, ट्रू या तो फॉल्स, है या तो नहीं है। ठीक है, सो अब इसके अंदर हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, जो मैं आपको पीपीटी बता रहा हूं, ये मैंने पूरा क्रक्स निकाल दिया। ढेर बहुत बड़ी बड़ी पीपीटीज लोगों दिखाते हैं, बट मैं वही चीज दिखा रहा हूं आपको जो कि बिल्कुल एकदम सिंपल, सरल और इंपॉर्टेंट है, इसके बिना काम नहीं चल पाएगा। तो व्हाट इज कंडीशंस, ये ध्यान देना जरूरी है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको कंडीशन का एग्जांपल बताया, सभी लोग को शायद मालूम होगा, याद होगा। अभी मैंने बताया बारिश होगी तो सर फुटबॉल खेलने जाएंगे, नहीं होगी तो जाएंगे, और अगर होगी तो नहीं जाएंगे।
तो बारिश होना क्या है? व्हाट इज दिस बारिश होना? बारिश होना जो है वो एक कंडीशन है। तो इस कंडीशन के ऊपर हमको बहुत सारे काम करने होते हैं अपने प्रोग्रामिंग के अंदर भी कंडीशंस की जरूरत पड़ती है। हम दिन भर में आप देखेंगे बहुत सारी कंडीशन से गुजरते हैं। कौन सी कंडीशन? अभी मेरी सर पेट भरा हुआ है इसलिए मैं खाना नहीं खाऊंगा, ठीक है। मैं कल रात में बहुत थक गया था इसलिए सुबह लेट उठा। तो ये सभी कंडीशन ही है ना, हम दिन भर में ढेर सारी कंडीशन से होते हुए गुजर रहे हैं और उसी के हिसाब से हम लोग काम करते हैं। क्लियर है मेरी बात? तो इसी को जो है इस टाइप की कंडीशंस को हम लोग को प्रोग्रामिंग के अंदर भी यूज करना पड़ती। तो इन स्क्रैच बहुत इंपॉर्टेंट बता, इन प्रोग्रामिंग कंडीशन इज समथिंग दैट मस्ट बी ट्रू इन ऑर्डर टू समथिंग टू हैपन। अगर इसको कुछ करवाना है, कंडीशन को कुछ, अगर कंडीशंस के माध्यम से कुछ करवाना है तो उसको ट्रू होना पड़ेगा। अ कंडीशन इज दस सेड टू इवैल्यूएट टू ट्रू और इवैल्यूएट टू फॉल्स। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो क्या होना चाहिए, फॉल्स होगी तो क्या होगा, उसी चीज को हम लोग को इन्होंने इस टेक्निकल टर्म में लिखा हुआ है। आप ध्यान देना, स्क्रैच के अंदर उसको क्या कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। इन स्क्रैच any block whose label is if, आपको अगर ऐसा कोई ब्लॉक मिलता है जो कि if, when और until के नाम से मिलता है, कौन कौन से है? if, when और until के नाम से कोई भी ब्लॉक आपको दिखते हैं तो ये काय के लिए होंगे? कंडीशन के लिए होंगे। इसको हम लोग कंडीशनल कंस्ट्रक्ट भी बोल सकते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स भी बोल सकते हैं। इनको कंडीशनल स्टेटमेंट्स भी कहा जा सकता है। ये तीन, इफ, व्हेन और अंटिल, ये तीनों को हम लोग जो है कंडीशनल। अब आप बोलेंगे सर हमारे स्क्रैच के अंदर ये कहां दिखेगा? तो मैं स्क्रैच के बारे में आपको बता देता हूं, स्क्रैच में कहां दिखेगा ये आपको। तो स्क्रैच प्रोग्रामिंग पे जब आप जाओगे यहां पे तो देखो आपको कंट्रोल में जाओगे, आप देखो कंट्रोल में जाओगे आप यहां पे तो देखो ये दिख रहा है आपको इफ देन दिख रहा है। ये इफ देन ये कंडीशनल है ना। इसके नीचे वाला इसका एक भाई है इफ देन एल्स, ये भी एक कंडीशनल स्टेटमेंट है। आपको मैंने क्या बताया था, इसमें एक और अंटिल बोला था मैंने आपको। ये अंटिल भी जो है क्या है, कंडीशनल स्टेटमेंट है। ये भी वेट अंटिल, ये भी एक कंडीशनल स्टेटमेंट है। तो ये कैसे काम आएगा उसको मैं आपको अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूं कि वो कैसे काम आएगा, ठीक है। तो ये हमारे सभी कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं जो कि किसी कंडीशन के आधार पे काम करते हैं, ठीक है। सर कैन यू सी मी ऑन योर पेज बुलियन एक्सप्रेशन, आई वांट टू राइट इट। यस, यही मैंने बताया बेटा, कंडीशनल स्टेटमेंट जो है वो यहां पे हमारे पास में काम करते हैं बुलियन के लिए। जैसे आपके पास में अलग अलग टाइप के जैसे मैंने आपको एक वो क्वेश्चन मार्क वाला बताया था ना, वो क्वेश्चन मार्क टाइप का स्टेटमेंट जो है वो बुलियन एक्सप्रेशन के रूप में काम करता है। जैसे कि ये देखो, ये टचिंग माउस पॉइंटर, अगर आपने माउस पॉइंटर को टच किया तो क्या, तो ये सभी इसका रिजल्ट जो है वो बुलियन में आएगा। डिस्टेंस टू माउस पॉइंटर, कलर जो है अगर ये होगा टचिंग, ये आगे आगे समझ में आएगा। टच स्पेस की, जब आप स्पेस की को प्रेस करोगे तो उसके हिसाब से आपको कुछ करवाना है। ये सभी जो है ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स के एग्जांपल कहलाते हैं। अभी इनको देख के घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, जैसे जैसे सामने चीजें आएंगी मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। अभी तो सिर्फ मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। बुलियन क्या था, ट्रू फॉल्स। कंडीशन क्या थी, किसी सिचुएशन के हिसाब से कोई काम करना, कंडीशनल स्टेटमेंट्स था। इसमें भी अगर ट्रू होगा तो उस स्टेटमेंट उसका जो भी उसका आउटपुट है वो चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये हमारा था। आगे वापस मैं अपनी पीपीटी पे वापस आता हूं। आई होप आप लोग इस सभी चीजों को जो मैं बता रहा हूं इसको लिख रहे होंगे, ठीक है। अगला जो है हम लोग को देखना है, देखो कंडीशन का ही आगे का देखो प्रकार, बहुत इंपॉर्टेंट चीज अभी मैंने वहीं पे जाके आपको बताया। इफ कंस्ट्रक्ट, आपके जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स है उसमें मैंने अभी आपको वहां पे भी जाके दिखाया कि इफ स्टेटमेंट एक था वहां पे इफ देन, और एक था इफ देन एल्स। ये दो भाई थे, ये एक और ये दूसरा। ये क्या करते हैं, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। तो इफ कैन इंस्ट्रक्ट अ स्पिरिट टू से हेलो ओनली इफ द यूजर हैज प्रेस्ड द माउस बटन। अब देखो ये लॉजिक मैंने लगाया, ये लॉजिक कैसे लगेगा देखना। इफ माउस डाउन, अगर मैं माउस के बटन को प्रेस करूंगा तो क्या लिखा हुआ है आउटपुट में, हेलो लिखा हुआ है।
तो ये जो स्टेटमेंट है, ये जो ब्लॉक है, इसके अंदर मैंने से हेलो लिखा है, ये तभी चलेगा जब इसका माउस जो है वो बटन डिप्रेस जो है, ये बटन जो है डिप्रेस्ड होगा, मतलब उसको आप उसको माउस को डाउन करेंगे तभी ये हेलो चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। मतलब ये सेक्शन ऑफ कोड जो है ये किस पे डिपेंडेंट है, इस माउस डाउन के ऊपर डिपेंडेंट है। और ये जो है इसको कौन पॉसिबल करवा रहा है, इसको पॉसिबल करवा रहा है आपको ये इफ स्टेटमेंट। ये ऐसा अलग से इफ आएगा, उस इफ के अंदर ऐसा माउस डाउन यहां पे लाके लगाएंगे और से हेलो जो है यहां पे लाके लगाएंगे प्रोग्राम के अंदर। ये मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद चला के दिखाऊंगा। बट इस टाइप के स्टेटमेंट को हम लोग बोलते हैं इफ कंस्ट्रक्ट या इफ स्टेटमेंट, ठीक है। अब इसी का एक भाई है, उस भाई ये कहता है कि अगर, जैसे मैंने ये बोला कि इसमें देखो क्या होता है, ये नहीं तो ये, इफ एल्स का क्या मतलब, ये तो अगर है तो ये, और नहीं है तो ये, दोनों में से कोई ना कोई तो एक होगा ही होगा। एग्जाम्पल, सभी लोग क्रिकेट देखते हैं, क्रिकेट के अंदर हम लोग कॉइन को उछालते हैं, तो कॉइन उछालते हैं तो क्या आ सकता है, कॉइन क्या क्या हो सकता है, हेड्स आ सकता है या तो टेल्स आ सकता है। अगर हेड्स आए तो मुझे क्या करना है, मान लो बैटिंग, और नहीं आए तो मुझे क्या करना है, बॉलिंग। तो दो सिचुएशन हो गई, ये या तो ये, इन दोनों में से, या नहीं तो ये। इन टाइप की सिचुएशन को अगर आपको हैंडल करवाना है तो वो कहां से होगा, इफ एल्स से होगा। अब देखो इसके अंदर ये लॉजिक कैसे लिखा हुआ, उसी लॉजिक, ये ऊपर वाले लॉजिक को एक्स्ट्रा बनाया। अगर माउस डाउन हो जाता है, अगर ये ट्रू हो जाता है तो क्या लिखेगा, हेलो। अगर नहीं होता है तो क्या लिखेगा, गुड बाय। मतलब अगर माउस डाउन कर दिया तो हेलो होके बाहर हो जाएगा, मतलब वो हेलो होके गुड बाय को नहीं प्रिंट करेगा। बट अगर माउस डाउन नहीं हुआ तो क्या कर देगा, हेलो तो नहीं, क्योंकि हेलो, ये वाला हेलो कब चलेगा, जब ट्रू होगा। अब नहीं हुआ मतलब फॉल्स हो गया, तो फॉल्स के लिए किसको चला देगा, गुड बाय को चला देगा। मतलब हेलो नहीं तो गुड बाय, ये दोनों में से इस टाइप की कोई सिचुएशन आपको चलानी हो तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इफ एल्स। ये इफ एक नॉर्मल वाला इफ हो गया, और अगर दो सिचुएशन में से किसी एक को चलाना है तो इसको हम लोग इफ एल्स कहते हैं, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। अगर क्लियर है तो आपके चैट बॉक्स में जरूर लिखिए सर इट इज क्लियर, इफ एल्स क्लियर। इसका भी मैं जस्ट थोड़ी देर में आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं, सभी चीजें एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगी आपको। ओके, पलाश ये क्या लिखा हुआ बेटा, आई वॉन्ट टू राइट पेज 10, क्या लिखा हुआ बेटा, ये मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है क्या लिख रहे हो आप, बार बार लिख के भेजा आपने, आई वॉन्ट टू राइट पेज 10 समझ नहीं आ रहा। चलो अच्छा है, वेरी गुड। आशी, आयुष, ताहिर, नित्या, कमल नैन, एवरीबडी इज क्लियर, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, सभी लोगों को समझ में आ रहा है। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो बेटा घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से पूछो, मैं आपके लिए होगा तो अभी, नहीं तो बाद में भी रिपीट कर सकता हूं, मुझे कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। बट मुझे ऐसा कोई इसमें ऐसी चीज नहीं है जो नहीं समझ में आए, इजीली आपको मैं कोशिश कर रहा हूं बहुत सरल शब्दों में, इजी लैंग्वेज में आपको समझाऊं, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ते हैं, मैं आपको इस चीज को क्लियर कर देता हूं, थोड़ा सा आगे हम बढ़ते हैं। इसी के अंदर अगला जो है, देखो इसके अंदर अगला इंपॉर्टेंट सेक्शन, जिसके बाद में मैं आपके लिए कोडिंग करूंगा, जिसके बाद में मैं आपको कोडिंग लाइव पहला प्रोग्राम बना के चला के दिखाऊंगा, उसके पहले लास्ट टॉपिक जो है एज अ फॉर्म ऑफ पीपीटी अभी मुझे जो बताना है वो है कंडीशनल स्टेटमेंट्स। कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, इनको सॉरी कंडीशन तो हमने देख लिया, इसके साथ में हम लोग को जो है कंडीशन, देखो व्हेन कंस्ट्रक्ट, अभी तो हमने इफ देखा था, ये इफ इसके पहले देख लिया था। व्हेन कैसे काम करता है, व्हेन स्पेस की इज प्रेस्ड। अब मैं स्पेस की जगह यहां पे अगर इस पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा, इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा तो उसके अंदर अलग अलग की को हम लोग यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको डायरेक्टली उसके ऊपर बताता हूं, स्क्रैच के ऊपर बताता हूं। जैसे कि मैंने इसमें बताया व्हेन की इज प्रेस्ड, जैसे देखो ये लेके आया। अब ये वाला ब्लॉक वहीं पे बता रहा था मैं पीपीटी में आपको, अगर मुझे स्पेस नहीं, स्पेस के व्हेन क्या करता है, बताता है कि अगर ये हुआ तो क्या, इसके बारे में, मतलब हिंदी में इसको अपन बोलेंगे अगर स्पेस की प्रेस हुई तो क्या करना है मुझे। लेट से मैं बोलना है मुझे इस बॉय को 10 कदम आगे चढ़वाना है,
तो इस टाइप की चीज जो है इससे हो जाएगी। मैं कैसे करूंगा, यहां पे अगर स्पेस की जगह मान लो मुझे एरो की यूज करना है मेरे कीबोर्ड की, तो मैं यहां पे क्या करूंगा, स्पेस की जगह पे यहां पे देखो अप एरो की मैंने कर दिया। तो अब क्या हो जाएगा, मैं स्पेस की जगह जैसी अप एरो की प्रेस करूंगा तब वो आगे जाएगा। और उसको क्या करवाना है, तो जैसे इसको अगर मुझे इसको करवाना है कि 10 स्टेप्स चले, तो मैं क्या बोल दूंगा, मूव 10 स्टेप्स। तो जैसे मैं इसको जैसे चलाया इसके अंदर, तो ये अभी इस पे क्लिक कर रहा हूं, बट जब मैं इसको चलाऊंगा तो मुझे एक्चुअल में इसके लिए आपके कीबोर्ड के अप वाले बटन को, जैसे मैं देखो अपने कीबोर्ड के अप वाले बटन को प्रेस कर रहा हूं तो ये देखो आगे जा रहा है। और मैं अगर इसी के साथ में एक और लिख दूं, यहीं पे एक इवेंट लिख दूं, व्हेन डाउन की इज प्रेस्ड, तो मुझे क्या करना है, पीछे लेके आना है। तो मैं बोल दूंगा मूव -10 स्टेप्स। जैसे एक उसमें क्या जा रहा था, आगे जा रहा था, 10 स्टेप्स आगे जा रहा था, अब मैं क्या करूंगा, -10 स्टेप्स। तो देखो मैं अपने अपने कीबोर्ड की ऊपर वाली की प्रेस करूंगा तो देखो ये आगे जा रहा है, ऊपर वाली की प्रेस कर रहा हूं तो ये आगे जा रहा है, ये आगे जा रहा है। और नीचे वाली की प्रेस करूंगा तो देखो पीछे आने लगी। आपको मेरे कीबोर्ड की आवाज आ रही हो तो देखना ध्यान, ये कीबोर्ड प्रेस कर रहा हूं आगे, ये पीछे दबाए तो पीछे। और जैसे ही मैं पीछे दबा रहा हूं तो आपको दिख भी रहा होगा कौन सा वाला ब्लॉक चल रहा है। मेरी बात समझ में आई? व्हेन कैसे यूज होता है, किसी भी सिचुएशन के हिसाब से कोई काम करवाना है तो मैं इसको यूज कर सकता हूं। आई बात समझ में? आगे इसी को लेके हम लोग जो है वो लॉजिक क्रिएट करेंगे कि कैसे हम लोग कोई भी स्पेसिफिक सिचुएशन के हिसाब से काम करवाना है। अब थोड़ा सा आगे करते हैं हम लोग, इसी चीज को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं हम लोग। सर टेलीफोन, ठीक है बेटा। अगर जैसे ये चीज जो मैं आपको बता रहा था कि अगर मुझे ये व्हेन सिचुएशन जो है किसी एक स्पेसिफिक इवेंट के ऊपर काम क्या करना है, मुझे मैंने यहां पे क्या बोला, व्हेन अपवर्ड की इज प्रेजेंट प्रेस हो, तो मुझे क्या करना है, मुझे इस स्पिरिट को 10 टाइम्स मूव करवाना है। तो जैसे ही मैं इसको क्लिक कर रहा हूं तो 10 टाइम्स आगे, 10 स्टेप्स आगे जा रहा है। उसका 10 स्टेप छोटा सा ही, जरा सा छोटा स्टेप है, तो 10 टाइम्स आगे जा रहा है। जैसे ही मैं डाउन की प्रेस कर रहा हूं, देखो मैंने यहाँ पे डाउन की प्रेस करा तो देखो ये स्पिरिट पीछे आ रहा है। मैं अप की प्रेस कर रहा हूं तो ये आगे जा रहा है। ठीक है लावण्य, समझ में आया मैं जो कहना चाह रहा हूं आपको? इसी चीज को जब अभी थोड़ी देर बाद आप बनाओगे ना तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि आपको कैसे मतलब ये पूरी चीजें करना है। ठीक है, अब वापिस अपनी पीपीटी पे अपन जाते हैं, उसमें मैं आपको वापिस बताता हूं कि अगला जो स्टेटमेंट जो है जो बहुत काम का है वो है, और इसमें देखो एक और चीज है, वेट अंटिल। वेट मतलब किसी एक स्पेसिफिक लोकेशन पे आपको रुकना है तो वहां पे आपको इसको कहते हैं वेट करना। तो यहां पे वेट अंटिल कोई सिचुएशन आप इसमें डाल दोगे, वेट अंटिल क्या, स्पेस की इज प्रेजेंट। जब तक मैं स्पेस की नहीं प्रेस करूं जब तक वेट करते रहो, तो वो वहां वेट करता रहेगा। तो इस टाइप के लॉजिक जो है वो वेट के माध्यम से हो पाते हैं। अपन इसके बारे में भी और जब अपन करेंगे तो समझ में आएगा। और आखिरी जो मैं आपको बताया, लास्ट स्टेटमेंट प्रोग्राम बनाने के पहले जो मैं आपको बताना चाहता हूं, लास्ट स्टेटमेंट जो है वो है लूप। लूप जो है, ये लूप के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, ये लूप क्या होते हैं इनको देखते हैं हम लोग। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। इन प्रोग्रामिंग loops can induce multiple execution of a statement। मतलब अगर मुझे कोई स्टेटमेंट को बार बार चलाना है तो मैं एक तरीका तो ये कर सकता हूं, जैसे कि मान लो एग्जांपल, एक बहुत छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। मान लो मुझे 10 लाइन अपने कॉपी के ऊपर लिखना है, 10 लाइंस अपनी कॉपी में लिखना है। तो मैं नॉर्मली क्या करता हूं, ऐसा करता हूं कि एक लाइन लिखने के लिए एक पेन, दूसरा लाइन लिखने के लिए दूसरा पेन, तीसरी लाइन लिखने के लिए तीसरा पेन। ऐसा करता हूं क्या? मैं क्या करता हूं, एक पेन लेके आता हूं और उस एक पेन को मल्टीपल टाइम्स यूज करता हूं एक ही चीज को परफॉर्म करने के लिए। अगर प्रोग्रामिंग के अंदर भी आपको एक ही जैसा काम बार बार करना है तो आप जो है उसको लूप के अंदर डाल सकते हो। जब लूप के अंदर डाल दोगे तो वो बार बार एक ही काम को बार बार करता जाएगा। जिससे फायदा क्या होगा सर? इससे फायदा ये होगा कि आपको उसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। आप एक ही बार लिखेंगे और उसको डाल देंगे लूप के अंदर, वो अपने आप चलता जाएगा। इज दैट क्लियर? अब उसके अंदर इन स्क्रैच, इसी चीज को मैं बताता हूं, इन स्क्रैच
एनी ब्लॉक whose label begins with forever, whose label begins with forever and repeat is a looping condition. ऐसे स्टेटमेंट जिसके ऊपर फॉरएवर लिखा हुआ है और रिपीट लिखा हुआ है, ये आप इसको देखते साथ ही ये समझ जाएंगे, या आपको समझना है कि ये एक लूपिंग स्टेटमेंट है, मतलब ये एक ही चीज को बार बार करवाने के लिए आपको काम करेगा, हेल्प करेगा। अगर इसका एग्जाम्पल देखना है, इसका एग्जाम्पल देखना चाहते हो, अगर देखना चाहते हो तो लिखो ब्रिंग इट ऑन सर, BIO, ब्रिंग इट ऑन। मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं इसको कैसे चलाते हैं, BIO लिखो, ठीक है। तो मैं आपको इसका एग्जाम्पल बताता हूं कि कैसे हम इसका फॉरएवर या लूप जो है उसको कैसे यूज करेंगे। और एक चीज और बता दूं मैं, ये आपको नॉर्मल प्रोग्रामिंग सिखाने वाला व्यक्ति कभी नहीं बताएगा, क्योंकि उसने रोबोटिक्स में काम नहीं किया है। ये लूपिंग स्टेटमेंट्स का काम या इसका इंपॉर्टेंस या इसका इंप्लीमेंटेशन रोबोटिक्स में बहुत ज्यादा होता है, और इसको एक बार अच्छे से आपने सीख लिया है, समझ लिया, तो आपको रोबोटिक्स की प्रोग्रामिंग करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आएगी, और वहां पे आप आपके लॉजिक को लाइव रोबोट के अंदर चला के देख सकते हो। क्लियर? तो अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे हम लोग लूप को यूज कर सकते हैं, ठीक है। हेमांग ने, ताहिर ने, लावण्या ने, पलाश ने, सभी ने, लोगों ने लिखा है BIO, ब्रिंग इट ऑन। बाकी लोगों ने क्यों नहीं लिखा है? आलसी मत करो, लिखो जल्दी से, तभी जब लिखोगे तभी मैं इसमें इसको आगे बताऊंगा। जल्दी से लिखो फटाफट बाकी लोग। राजवर्धन वेरी गुड, नित्या गुड, ओके वेरी गुड वेरी गुड। चलो अब आगे करते हैं हम लोग। तो मैं आपको बताता हूं कि इसको हम लोग कैसे यूज करेंगे। वेरी गुड वेदांश, वेदांश ने BIO, ब्रिंग इट ऑन, वेरी गुड। सभी लोग देखना चाहते हैं, तो मैं इस फॉरएवर का मजा बताता हूं आपको कैसे हम लोग इसको यूज करेंगे। तो फॉरएवर को यूज करना है या लूप को यूज करना है तो हम कैसे करेंगे, तो देखते हैं। मैं क्या करता हूं, इसको वापिस ले आना है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, तो मैं इसको वापिस ले आता हूं। मैं ये चाहता हूं प्रोग्राम के अंदर, मैं ये चाहता हूं कि 2 मिनट रुकना, मैं ये चाहता हूं कि बार बार एक ही प्रोग्राम, मतलब प्रोग्राम जो है वो मुझे बार बार जो दबाना पड़ रहा है ना, वेट, ये मैं बार बार नहीं प्रेस करना चाहता हूं। तो मैं क्या करूंगा, मूव 10 स्टेप्स, और उस मूव 10 स्टेप्स को मैं काय में डाल दूंगा, कंट्रोल में जाऊंगा। देखिए आपको कंट्रोल में मेरे रिपीट दिख रहा है, रिपीट। अब मैं इसको कर देता हूं, ये जैसे एक बार मैं इसको प्रेस कर रहा हूं थोड़ा सा आगे जा रहा है ना। अब मैं अगर इसको 10 बार प्रेस करना पड़ेगा मुझे, अगर इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगर मुझे यहां से इसको यहां तक लेके आना तो कितनी बार प्रेस करना पड़ा मुझे? 10 बार। अगर मैं इसको 10 टाइम्स नहीं प्रेस करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, इस मूव 10 स्टेप्स को, लेट से मुझे अगर इसको 20 बार ऐसी प्रेस करना है, मान लो 20 बार प्रेस करके आगे तक लेके आना है, यहां तक लेके आना है इसको, ये यहां तक बीच वाली लोकेशन तक लेके आना है। तो देखो मैं क्या करूंगा, रिपीट 20 टाइम्स। जैसे ही मैंने इस पे क्लिक करा वो 20 टाइम्स चल गया, उसको मुझे बार बार क्लिक नहीं करना पड़ा। रिपीट कर रहा हूं, देखो वापिस यहां पे लेके आया मैंने, रिपीट, जैसे ही रिपीट 20 टाइम, मतलब ये 10 जो 10 मूव्स हैं, ये एक बार जब मैं प्रेस कर रहा था तो थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा था आगे, ये थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, बार बार प्रेस करना पड़ रहा है, देखो मुझे इसको, तब यहां आया। अब अगर मुझे एक साथ लेके आना है तो मैं क्या कर दूंगा, इसको यहां पे शुरुआत में लाके खड़ा करा, और मैंने बोला रिपीट 20 टाइम, जैसे क्लिक करा ये अपने आप एक ही बार में वहां तक आ गया। है मजेदार? एक ही बार में अगर आपको कोई स्टेटमेंट्स को बार बार चलाना है तो आप इस टाइप से कर सकते हो। अब अगर मैं जो है इसको यहां पे मूव 10 टाइम्स जो स्टेप्स है, इसको मैं फॉरएवर लेके अंदर लेके आता हूं, फॉरएवर के अंदर लेके आया और मैंने यहां पे लिख दिया, इसको यहां कर दिया। अब मैं इसको प्रेस करता हूं, वो देखो अंदर तक घुस गया वो। क्यों? क्योंकि मैं उसको फॉरएवर बार बार बोलते आ रहा हूं, अंदर तक चले गया, वहां पे उसको वापस लाने का कोड ही नहीं लगाया मैंने। ठीक है, तो इस टाइप से आपका फॉरएवर मतलब चलते रहो, उसके लिए उसको कोई लिमिटेशन ही नहीं है, वो आगे तक चलता गया जब तक वो कोने तक नहीं पहुंच गया। तो फॉरएवर, और मतलब फॉरएवर में ऐसा है कि आपको कोई कंडीशन ही नहीं है, आपको चलाना है, बार बार चलाना है, तो आप फॉरएवर के अंदर डाल दोगे।
है ना। अब देखो इसके अंदर क्या कर सकते हैं हम लोग, अब इसके अंदर मैं ऐसा कर सकता हूं कि एक कंडीशनल स्टेटमेंट डालता हूं, इफ, देखो इफ को डाल रहा हूं मैं, इफ इफ के अंदर मैंने बोला कि क्या हो गया, इफ एज, इफ क्या हो, इफ ऑन एज, अगर एज पे पहुंच जाए तो बाउंस बैक कर दे। जैसे मैंने क्या बोला, इफ ऑन एज, वो देखो वो आ गया, देखो आपका कोड चल गया, दिख रहा होगा आपको, देखो ये इफ हटा देता हूं मैं, बाउंस करके वापस आ रहा है वो देखो। अब बाउंस आपको ऐसा करना है कि इसको वापिस आना जो है वो उल्टा आ रहा है, देखो वापिस जो आ रहा है वो सिर के बल आ रहा है वापिस सिर के बल आ रहा है। अब इसको वापिस सीधे लेके आना तो क्या करेंगे, वापिस सीधे लेके आना तो क्या करेंगे, यहां पे देखो आपके पास में बहुत सारे ब्लॉक्स हैं। अब इसमें थोड़ा सोचो कैसे हम लोग इसको यूज कर पाएंगे। इसको मैं वापस क्लिक करता तो रुक जाएगा, देखो ये। अब एक चीज और, अभी तो मैं इसको टेस्टिंग कर रहा हूं, अगर मुझे, ध्यान देना, अगर मुझे इस प्रोग्राम को कंटिन्यूअसली चलाना है तो मेरे पास में एक, ध्यान दीजिएगा, यहां पे इवेंट पे जाएंगे, इवेंट पे, और यहां पे आपके पास में एक ब्लॉक आएगा, व्हेन दिस फ्लैग इज क्लिक, फ्लैग मतलब झंडा, ये झंडा देखो यहां पे आपको राइट हैंड साइड में दिख रहा है ग्रीन कलर का। तो उसमें ये बोला है कि जब मैं इस फ्लैग को क्लिक करूंगा तो मेरा प्रोग्राम चालू हो जाए। तो ये मैंने ऊपर लगा दिया, तो इससे क्या होगा, जब भी मैं फ्लैग को क्लिक करूंगा तो मेरा प्रोग्राम जो है चालू हो जाएगा। जैसे अब मैं इसको क्लिक कर देता हूं, आई बात समझ में। इस टाइप से जो है, अगर मुझे इस टाइप से मूवमेंट करवाना है तो देखो मैं मूवमेंट इसको करवा पा रहा हूं, ठीक है। तो आपको अब इसके अंदर आपकी क्या जिम्मेदारी है, देखो अभी लगभग लगभग जो है वो अपना लगभग 6:10 हो गया है। इसमें क्वेश्चन पूछा, व्हाई इट इज मूविंग अपसाइड डाउन। बेटा यही आपके सामने क्वेश्चन है। अभी मैंने आपको क्या बताया है, एक तो मैंने जितनी चीजें बताई है इसको एक बार रिपीट करो। पहली बात, स्क्रैच को सेटअप कर दो आपके पास में, आपके जो आपका वेबसाइट है scratch.mit.edu, स्क्रैच, हाँ यही ना, scratch.mit.edu, इस वाली वेबसाइट पे जाके अपना अकाउंट बनाओ और जितनी चीजें मैंने आपको बताई है इसको एक बार रिपीट करो। और ये वापिस उल्टा आ रहा है, ये क्यों आ रहा है, इसको, इसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करो आपके हिसाब से। नहीं आए कोई परेशानी नहीं है, बट एक बार ट्राई एटलीस्ट करके देखो। नहीं होगा तो कल की क्लास में मैं इसको ही बताऊंगा, आगे के एक दो प्रोग्राम और बताऊंगा, और फिर यही कोडिंग को मैं रोबोट्स के साथ में कैसे जोड़ते हैं, या यही सेम टाइप की कोडिंग रोबोटिक्स के लिए कैसे होती है, या इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट्स के लिए कैसे होती है, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आप लोग को कल की क्लास भी अटेंड अच्छे से करनी है, उन सभी चीजों को भी रिपीट करना है अच्छे से। और कल की क्लास भी जो लोग सभी अटेंड कर रहे हैं उनको कल की क्लास, चूंकि 3 डेज की क्लास है, उसके बाद में आपको एक बैच मिलेगा, और उसके बाद में जो लोग इसको रिपीट और आगे और डेप्थ में और अच्छे लेवल के 15 20 25 प्रोग्राम कोडिंग के अंदर, रोबोटिक्स के अंदर, एंड्रॉइड के अंदर ये सभी चीजें करना चाहते हैं, तो उसके बारे में भी एक सरप्राइज चीज आपको कल लास्ट पार्ट के अंदर बताऊंगा, कल की क्लास के अंदर, जिसको जो लोग कंटिन्यू करना चाहेंगे वो उसको आगे कंटिन्यू भी कर सकते हैं, है ना। तो मेरी बात समझ में आई अभी तक? अगर ये अभी तक समझ में आया, जितना मैंने आज की क्लास में बताया है एकदम फोकस्ड रूप से समझ में आया है, तो लिखो फोकस्ड एंड अंडरस्टैंड, फोकस्ड एंड अंडरस्टैंड लिखो चैट बॉक्स के अंदर, सर फोकस्ड एंड अंडरस्टैंड। इसके बाद में मैं आपको जो है कल इसका रिजल्ट भी बताऊंगा, मतलब कल इसके बारे में पूरा बताऊंगा आगे का, और आपको आज जो है ये पूरा रिपीट करना है, और ये जो उल्टा वापस आ रहा है ये कैसे वापस, इसको सीधा कैसे वापस लेके आना, वो एक बार देखना है आपको, ठीक है। आई बात समझ में? तो पलाश, आशी, हेमांग, लावण्या, ताहिर, नित्या, आयुष, राजवर्धन, एवरीबडी, बस वेरी गुड बेटा, सभी लोगों को समझ में आया है। बाकी लोग भी जो है वो लोग भी इस चीज को आगे करें। कमल नयन ने लिखा है वेरी गुड, अच्छी बात है। देखो सभी लोग तो समझ में आया, इसको रिपीट कीजिएगा। अगर कोई डाउट आए तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पर्सनली भी पूछ सकते हैं, है ना। तो आपके उस चीज को मैं सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा। 8 to 9
अभी 6 से 8 तक खुद प्रैक्टिस करो, 8 to 9 के बीच में आप डाउट्स पूछोगे मेरे से। कल मैं इसी चीज को आगे बढ़ाऊंगा, कुछ एक दो कोड और बताऊंगा, और इसी कोडिंग को रोबोट्स में कैसे करते हैं उसका भी एक अच्छा सा डेमो आप लोग को दूंगा, ठीक है। तो चलो आज की क्लास अपन चुकी है, अपन ऑलरेडी 12 मिनट आगे बढ़ चुके हैं। तो आज की क्लास चूंकि सभी लोग को दूसरी जगह भी जाना है, तो मैं उसको यहाँ पे वाइंड अप करूंगा। हेमांग ने अपना हैंड रेस किया है, तो 2 मिनट रुको हेमांग, मैं आपको अनम्यूट करता हूं और आप आपके